नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। प्यारे दर्शकों, देश के पहले मानवता भलाई समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। जन्मदिन की खुशी में हांसी के डेरा श्रद्धालु ने किया रक्तदान। नागपुर के डेरा श्रद्धालु ने सड़क पर ऐसा कार्य किया जिसने भी देखा खूब सराहा। बुढलाडा पंजाब की साध संगत ने स्कूल में लगाए पेड़ पौधों की सार संभाल। हनुमानगढ़ में पावन अवतार महीने की खुशी में सेवादारों ने किया रक्तदान। धमतान साहिब में डेरा श्रद्धालुओं की लंपी स्किन से बचाव हेतु गायों की सार संभाल। महाराष्ट्र के डेरा श्रद्धालुओं ने गर्भवती महिलाओं को दिया पौष्टिक आहार। सरसा में अनाथ बेटी का सहारा बनी सेवादार बहनें। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो डेरा अनुयायी हर कार्य में अग्रणीय रहते हैं, लेकिन मानवता भलाई की अगर बात करें तो डेरा अनुयायियों का कोई सानी नहीं है। रक्तदान करने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले डेरा अनुयायी आज किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। लगभग हर दिन डेरा अनुयायी रक्तदान करते रहते हैं। डेरा अनुयायी किसी भी अवसर को मानवता भलाई के रूप में मनाने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक अवसर देखने को मिला जब ढानीपाल हांसी के रहने वाले मुकेश इंसा के बेटे के जन्मदिन पर 9 सेवादारों ने रक्तदान किया। इस जन्मदिन की खुशी में मुकेश इंसा, तेजपाल इंसा, रोहताश इंसा, मनमोहन सैनीपुरा, गोलू दयाल सिंह कॉलोनी, सतीश जांगड़ा, राजकुमार जांगड़ा, जगराम नंद, प्रवीण ढानी, राजू आदि शामिल रहे। और अवतार महीने की खुशी में रक्तदान करने वाली बहनों में शीनम इंसा और पिंकी इंसा भी शामिल रही। इस मौके पर रक्तदान करने वाले रोहताश इंसा 30 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं मुकेश इंसा का कहना है कि वे अपने मुर्शिद के वचनानुसार हर 3 महीने बाद रक्तदान करते हैं और 14 अगस्त को उन्होंने भारी पौधारोपण भी किया और 15 अगस्त को भी यहाँ के सेवादारों ने रक्तदान किया। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार 142 मानवता भलाई के कार्य कर दुनिया भर में इंसानियत का डंका बजा रहे हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के मद्देनजर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहने वाले जतेंद्र चन्ना इंसा जब अपने गैरेज में जा रहे थे तो उन्होंने नागपुर से गुजर रहे श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पर एक मृत कुत्ते को देखा। अपने गुरु की पावन शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जतेंद्र चन्ना इंसा ने उस मृत कुत्ते को सड़क से उठाकर एक किनारे रखा और उसे दफनाया। इसे देखकर राहगीरों ने मानवता भलाई के इस कार्य की खूब सराहना की। मानवता का फर्ज निभाते हुए जतेंद्र चन्ना इंसा ने पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन करने के लिए सहृदय से शुक्राना किया। पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा श्रद्धालुओं द्वारा पर्यावरण की शुद्धता को कायम रखने के लिए शहीद के गोड़ सरकारी एलिमेंट्री स्कूल बुढलाडा पंजाब में पौधे लगाए गए और पहले से लगे पौधों की सार संभाल और उनकी सफाई की गई। इस मौके पर हल्का विधायक बुधराम ने बातचीत करते हुए कहा कि डेरा श्रद्धालुओं का जज्बा बेमिसाल है। साध संगत पूरी ईमानदारी से मानवता भलाई के कार्यों में हमेशा आगे रहती है। उन्होंने साध संगत का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सविता रानी और रमनदीप गर्ग व समस्त स्टाफ ने भी साध संगत का धन्यवाद किया। इस मौके पर ब्लॉक भंगीदास नरेश इंसा, शहरी भंगीदास बिट्टू इंसा, ब्लॉक के 15 मेंबर हर भगवान इंसा, भोला इंसा, जगदीश राय, सुशील इंसा, सेवादार राजविंदर राजी, पवन इंसा, सुरेश इंसा, प्रिंस रहीजा, जिला मेंबर बहन रक्षा इंसा, सुजान बहन बिमला इंसा, पुष्पा इंसा, यूथ वीरांगना नीलम रानी, किरण, सरोज व भारी तादाद में साध संगत पहुंची जिन्होंने पूरा सहयोग किया। हनुमानगढ़ ब्लॉक के एक सेवादार ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार महीने की खुशी में रक्तदान किया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन निवासी प्रेमी जानू इंसा ने बुधवार को टाउन के सहारण ब्लड बैंक में रक्तदान कर पूज्य गुरु जी के पावन वचनों पर फूल चढ़ाए। प्रेमी जानू इंसा ने बताया कि उन्होंने 35वीं बार रक्तदान किया है। पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर चलते हुए वे समय समय पर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान करते हैं। लंपी स्किन रोग तेजी से फैल रहा है। गौशालाओं व लोगों के घरों में रखे हुए पशुओं के साथ साथ गांव में विचरण कर रहे पशु भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। हरियाणा के धमतान साहिब में घूम रही गायों की सार संभाल के लिए डेरा प्रेमी व गोरक्षा दल के युवा आगे आए। उन्होंने कई जगह पर घूमकर ऐसे पशुओं को चिन्हित किया व उनका इलाज करवाने का प्रयास किया। धमतान साहिब गांव के भंगीदास संजय इंसा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की शिक्षाओं पर चलते हुए
हर समय हर पल मानवता भलाई के लिए तैयार रहते हैं। इस मौके पर गोरक्षा दल से प्रदीप, गुरजीत, राणा, दीपक गुरनाम व डेरा प्रेमी संजय इंसा, रामेर इंसा, रणबीर इंसा, विजय इंसा, रामकला इंसा व लाभ सिंह इंसा मौजूद रहे। मानवता की सेवा में अग्रणीय रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कभी इंसानियत की भलाई करने का मौका नहीं छोड़ते। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा मार्गदर्शित किए गए 142 मानवता भलाई कार्यों में से एक कार्य के तहत महाराष्ट्र के धनोरा ब्लॉक की सेवादार बहनों ने 12 अति जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया। इसके अंतर्गत इन जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को जरूरी राशन भी मुहैया करवाया गया। सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन गर्भवती महिलाओं ने पूज्य गुरु जी का धन्यवाद किया। इस मौके पर ब्लॉक धनोरा की सेवादार बहन मंगला इंसा, अंतकला इंसा, विभा इंसा, सुशीला इंसा, चंदा इंसा, जया इंसा, अष्टमी इंसा, पद्मा इंसा, मनीषा इंसा, अलका इंसा, अनुबाई इंसा व गुननबाई इंसा मौजूद रही। अब बात आज की मुख्य स्टोरी की। आज की मुख्य स्टोरी सिरसा से है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाई जा रही आशीर्वाद मुहिम के तहत जरूरतमंद कन्याओं के हाथ पीले करने में साथ संगत लगातार मदद कर रही है। इसी कड़ी में ब्लॉक शाह सतनाम जी नगर और कल्याण नगर की नाम जाम समिति की सेवादार बहनों ने एक बार फिर से बिना माँ बाप की एक बेटी की शादी में आर्थिक सहयोग कर अपना आशीर्वाद दिया। महिला अनुयायियों ने ख्योवाली ढानी चावल निवासी नवदीप कौर की शादी में घरेलू जरूरतमंद का सारा सामान दिया है। साल 2022 में यह 11वीं शादी है जिसमें ब्लॉक की ओर से सहयोग किया गया है। आपको बता दें कि नवदीप कौर के माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और नवदीप कौर का उसके नाना नानी ने पालन पोषण किया। 23 अगस्त को उसकी शादी रख दी गई, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण स्वजन को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। जब इस बात की जानकारी डेरा सच्चा सौदा के इन दोनों ब्लॉकों को लगी तो महिला सेवादार जो नामजाम समिति की हैं उन्होंने शादी में सहयोग करने का निर्णय लिया। जब सेवादार बहनें आर्थिक सहयोग के लिए नवदीप कौर के घर पहुंची तो स्वजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और स्वजन खुशी के आंसू नहीं रोक पा रहे थे। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मानवता भलाई के कार्यों की कुछ और खबरों के साथ। आप तब तक इस बुलेटिन को शेयर कीजिए और सच कहूं कि YouTube को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।